हेलो, नमस्ते नमस्ते। राम राज में दूध मिला, कृष्ण राज में घी, अब मोदी राज में चाय मिल रही है। भैया फूंक फूंक के पी। अरे भाइयों और बहनों, अरे नहीं नहीं, ये भाइयों और बहनों सुनकर लग रहा होगा मोदी जी आए हैं। अरे हम मोदी जी नहीं, हम मोदी जी के मोहल्ले के दूध वाले हैं। बस फर्क इतना है, मोदी जी देश चला रहे हैं और हम भैंस चरा रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी का भाषण सुन लो तो लगता है जैसे दादी जी कहानी सुना रही हो। भाइयों और बहनों, एक समय था देश में बिजली नहीं थी, बस लालटेन थे, फिर भी हमने डिजिटल इंडिया कर दिया। दोस्तों, एक बार मैंने मोदी जी से पूछा, मोदी जी आप इतना कैसे घूमते हैं? कहते हैं, अरे भाई मैं तो वर्ल्ड टूर पे ऐसे निकल जाता हूँ जैसे आपकी बीवी मायके जाती है, बिना पूछे बिना टिकट बस निकल पड़ता हूँ। दोस्तों, मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत पता है? जहां जाते हैं वहां के कपड़े पहन लेते हैं। जापान में किमोनो, अमेरिका में सूट, गांव में जाएं तो धोती, और अगर हमारे गांव में आते हैं तो पक्का गमछा लपेटते हैं और कहते हैं, भाइयों और बहनों ये आत्मनिर्भर गमछा है, इसमें तौलिया भी है, माइक कवर भी है और इसमें बीजेपी का झंडा भी है। दोस्तों, जिस तरह से मोदी जी अपने फैसले से हम सबको चौंका देते हैं, कहीं किसी दिन ऐसा ना हो हम सुबह उठे और पता चले, भाइयों और बहनों अब पाकिस्तान नहीं रहा। दोस्तों, मैंने अपने बेटे का नाम पाकिस्तान रख दिया तो मेरे एक पड़ोसी ने मुझसे बोला, तू तो बहुत बड़ा देशभक्त बना घूमता है, तो फिर अपने बेटे का नाम पाकिस्तान क्यों रखा? तो मैंने बोला, ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान का भी कोई बाप है। दोस्तों, हम हिंदुस्तानी युद्ध से नहीं डरते, हमें तो इस बात की टेंशन है भैया कि युद्ध के बाद हमारे देश के बच्चों को इतिहास में एक अध्याय अतिरिक्त पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, एक पाकिस्तानी बच्चे ने भारत के स्कूल में एडमिशन ले लिया। टीचर ने पूछा, बेटा नाम क्या है? तो वो बोला, लादेन। टीचर बोला, बेटा अब तुम भारत में हो, आज से तुम्हारा नाम विजय है। घर जाते ही उसकी माँ बोली, बेटा स्कूल का पहला दिन कैसा रहा? लड़का बोला, अब मैं भारतीय हूँ, आगे से मुझे विजय कहकर बुलाना। दोस्तों, इतना सुनते ही उसके माँ बाप ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। उसके अगले दिन जैसे ही स्कूल पहुंचा, टीचर बोले, बेटा क्या हुआ, इतनी चोटें कैसे आई? लड़का बोला, क्या बताऊं सर, मेरे भारतीय बनने के 5 घंटे बाद ही मुझ पर 2 पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान को सिर्फ एक आदमी ठिकाने लगा सकता है और वो है राहुल गांधी, क्योंकि जो 130 साल पुरानी कांग्रेस को ठिकाने लगा सकता है,
तो 67 साल पुराने पाकिस्तान की क्या औकात। दोस्तों, हमारे देश की लड़कियों के मायके वाले अपनी लड़की के ससुराल वालों से कभी लड़ाई नहीं करते भैया, लेकिन सानिया मिर्जा एक अकेली ऐसी बहू थी जिसके मायके वाले उसके ससुराल वालों को कल भी ठोकते थे, आज भी ठोक रहे हैं और आगे भी ठोकते रहेंगे। दोस्तों, अगर आरबीआई वाले नए नोटों पर सिर्फ ये लिख दे कि कश्मीर भारत का है, कसम से बता रहा हूं भैया, ये साले नकली नोट कभी छाप ही नहीं पाते। पर हमसे पूछता कौन है। दोस्तों, एक पाकिस्तानी महिला सज धज कर अपने पति से बोली, बताओ जानू मैं कैसी लग रही हूँ। उसका आदमी बोला, खुदा कसम मोहतरमा ऐसी लग रही हो दिल करता है तुम्हें हिंदुस्तान में फेंकाऊं। महिला शर्माते हुए बोली, हाय अल्लाह, साफ साफ कहो ना मैं बम लग रही हूँ। भाइयों और बहनों, जब मोदी जी बोलते हैं तो हमारे यहाँ बिजली चली जाती है, क्योंकि वो अच्छी तरह समझती है मोदी जी आए हैं, अब मेरी जरूरत नहीं है। दोस्तों, बिजली से याद आया, आजकल हमारे यहाँ बिजली की कटौती इतनी ज्यादा हो रही है, कभी कभी तो पंखा भी भूल जाता है, कहता है साहब दाएं घूमे या बाएं। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने ऐसा स्कीम बनाया है जिसमें किसी को पैसा मिले या ना मिले, लेकिन लाइन में लगकर खुशी जरूर मिलेगी। अच्छा, आजकल कांग्रेस वाले कहते हैं बहुत महंगाई है। अरे भाई, महंगाई नहीं, बस अब चीजें ब्रांडेड हो गई हैं। भाइयों और बहनों, हमने बचपन में गाय चराई है, पर बीवी का मूड आज तक नहीं चरा पाए। तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी दिन एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।